दादी आओ ना। बचाओ बचाओ, रतन रतन बचाओ मुझे, रतन रतन बचाओ मुझे, बचाओ रतन मुझे बचा लो। देखो देखो मुझे क्या हो गया, मैं मरने वाली हूँ, मुझे बचा लो। माँ आपको क्या हो गया, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? अरे देखो ना, देखो मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे दांत देखो कैसे अजीब से हो गए, और मेरी भौया भी सफेद हो गई। बता दी मुझे क्या हो रहा है, मैं मरने वाली हूँ। रतन मुझे बचा लो, रतन मुझे बचा लो। दादी जी आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप तो बिल्कुल ठीक है। चुप, तुम्हारी नशा का रहना सुने थे, तुम्हें क्या पता मुझे क्या हुआ। मैं 90 साल की बुढ़िया लग रही हूँ, बुढ़िया 90 साल की लग रही हूँ मैं। माँ दादी जी देखिए देखिए, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप तो बिल्कुल ठीक है। माँ आपको कुछ नहीं हुआ है, आपने नींद में कोई सपना देखा होगा और सपना देखकर आप डर गई होंगी। आइए आप इधर आराम से बैठ जाइए, आइए। अब रूही जाओ माँ जी के लिए खाना लेकर आओ, जाओ। जी मैंने नकली रूही को मारा और उसका इल्जाम मेरी नहार पे आ गया, इसलिए शायद भगवान मुझे मेरे पाप की सजा दे रहे हैं। तो असली वाली का नाम रूही है। खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मेरी बीवी का नाम भी लिया तो। तेरा भविष्य तो इन 4 दीवारों में कैद हो गया, और वो बेचारी तेरा इंतजार कब तक करेगी। एक काम कर, उससे मेरी सेटिंग करा दे। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई, हाँ? मेरी रूही के बारे में ऐसी घटिया शब्द बोलने की। तेरी तो मेरे ऊपर हाथ उठाया तूने। हेलो हेलो, मिसेस रूही गोयनका, आप जल्दी पुलिस थाने आइए, आपके पति के साथ हादसा हुआ है। क्या हादसा? कैसे हादसा इंस्पेक्टर? हेलो हेलो, ये इंस्पेक्टर क्या बोल रहे थे? कहीं मेरे नाहर जी को कुछ नहीं। खाटू जी प्लीज प्लीज मेरे नाहर जी की रक्षा कीजिएगा, मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। ये रूही ऐसे भाग कर कहाँ गई? सब ठीक तो है ना? इंस्पेक्टर मेरे पति कहाँ है? वो ठीक तो है ना? इंस्पेक्टर मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरे पति कहाँ है? वो ठीक तो है ना? और क्या
हादसा हो गया उनके साथ। आराम से मिसेस रूही जी, हादसा आपके पतिदेव के साथ नहीं हुआ है, बल्कि कांड आपके पति ने ही किया है। आपको लगता है ना वो धर्मात्मा टाइप राजा राम, जो कत्ल तो क्या एक मक्खी तक नहीं मार सकता। आज उसने एक ऐसी हरकत की है जो सिर्फ एक खतरनाक मुजरिम कर सकता है। क्या क्या किया है उन्होंने? लेकर आओ उसे। जी सर। अच्छा वाला भेजा था इसको जेल में, आपके पति ने ये हालत कर दी है इसकी। अच्छा, तो इस लड़की के चक्कर में पागल है वो। मुझे लगा कोई पटाखा होगी, ये तो फुसकी बम निकली। लेकर जाए इसे दूसरी जेल में शिफ्ट कर। जी सर। चल। इंस्पेक्टर, इस इंसान की जुबान देखिए आपने, ये कैसे बात कर रहा है? जरूर इसे मारने के पीछे नाहर जी की कोई वजह रही होगी। यही दिक्कत है हमारी भारतीय नारियों की। आप एक सेकंड में आपकी पतियों की 100 गलतियां माफ कर देती हैं। इंस्पेक्टर, आप मुझे मेरे पति से मिलने दीजिए, मुझे अपने पति से मिलना है, प्लीज। मिलवा देंगे आपको आपके पति से, लेकिन एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। आज आपके पति का गुस्सा पूरे पुलिस स्टाफ ने देखा है। उसके गुस्से के खिलाफ गवाही ये पुलिस वाले और वो गुंडा दोनों मिलकर देंगे। हमारे लिए ये साबित करना और भी आसान हो चुका है कि आपका पति नाहर गोइंका गुस्से में कुछ भी कर सकता है, किसी का कत्ल भी। लेकर जाओ मैडम को। चलिए मैडम, आइए। रोहित, ये सब क्या है? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर! क्या हुआ? आपने उस गुंडे का हाथ तो देख लिया, लेकिन मेरे पति को इतनी गहरी चोट आई है, वो नजर नहीं आई आपको? उनको चाकू लगा है, उनका इतना खून बहा होगा। मैडम, आप सबको वो नजर नहीं आया ना? चाकू जब्त कर लिया है मैडम। सबसे पहले हमला आपके पति देव ने ही किया था, समझिए आप। मुझे फर्स्ट एड किट ला कर दीजिए, मुझे अपने पति की पट्टी करनी है। अरे ऑर्डर मत दीजिए, ज्यादा चीखी चिल्लाई मत, सुन रहा हूँ मैं। सोनाली, फर्स्ट एड किट ला कर दो मैडम को। वैसे भी इनके पति देव के पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, कत्ल के इल्जाम में जल्दी उम्र कैद की सजा होने वाली है। भाई पति पत्नी है दोनों, थोड़ा पत्नी को पति की सेवा करने का मौका दो, है ना? रोहित, रोहित देखो रोहित, बस बस नहीं रोते, बस। नाहर जी, आपको ये चोट कैसे लगी? आप तो लड़ाई झगड़े में भी रहते नहीं, तो फिर ये सब कैसे हुआ? रोहित देखो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई तुम्हारे बारे में बकवास करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाहर जी, अगर आपको कुछ हो जाता तो? नाहर जी, ये लोग कितने खतरनाक हैं। अगर ये लोग आपको कुछ कर देते तो? रोहित, तुम्हारा नाहर इतना भी कमजोर नहीं है। भले ही 4 दीवारी में कैद हूं मैं, लेकिन आज भी अपनी रूही की ढाल बनने की हिम्मत रखता हूं मैं। बस। ये लो मैडम। आप बैठिए, मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ, बैठिए। दिखाइए।
नहार जी, आपकी हिम्मत मुझे हर तकलीफ से लड़ने की हिम्मत देती, और अगर आपको कुछ हो गया तो ना मुझ में लड़ने की हिम्मत रहेगी और ना ही जिंदगी जीने की। इसलिए नहार जी, आपको मेरी कसम है, आप यहाँ भी अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा ना। बस ऐसे नहीं रोते। और रोहित, तुम्हें कसम देने की जरूरत नहीं है। मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा, अच्छे से रखूंगा, क्योंकि रूही, तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी का ना कोई मकसद है और ना ही कोई मंजिल। जब तक आप जेल में हैं, आप ये पत्नी का विश्वास नहीं टूटने वाला है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जल्द से जल्द आपको यहाँ से रिहा करवा कर रहूंगी। मुझे अपनी पत्नी पे पूरा विश्वास है। मिलने का टाइम खत्म हो चुका है, जाइए। नहार जी, ये लीजिए, ये खाटू जी के मंदिर का धागा है। ये आपकी रक्षा भी करेगा और आपकी हिम्मत भी बढ़ाएगा। और नहार जी, बहुत जल्द हम साथ होंगे। जाते जाते खुशखबरी तो सुनते जाइए मैडम, आपके पतिदेव की सुनवाई की तारीख आ चुकी है। इतनी जल्दी कैसे? उनकी सुनवाई की तारीख तो 1-2 हफ्ते बाद आने वाली थी ना? ये तो 1-2 हफ्ते बाद ही, लेकिन हमने केस को फास्ट ट्रैक करवाया है। अब परसों ही अदालत में उनकी सुनवाई है। क्या? सोनाली, छोड़ाओ ना। अरे छोड़ाओ उन्हें, बाहर छोड़ कर आओ इन्हें। करना पड़े, मैं आपको सजा नहीं होने दूंगी। जी वकील साहब,
जी हाँ, केस से जुड़े हुए सारे पेपर लेकर मैं आप तक पहुंच रहा हूँ। वकील साहब कुछ कीजिए। कल नहार के केस की सुनवाई है और उसे बचाने के लिए हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। जानता हूँ रतन जी, इसलिए हमें कोर्ट का ध्यान उनके बिजनेस और उनके व्यक्तित्व की तरफ खींचना होगा। शायद उसी से हमें आगे की तारीख मिल जाए। एक काम कीजिए, आप सारे डॉक्यूमेंट लेके तुरंत आ जाइए। जी वकील साहब, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। जी मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी। पापा जी, ये मुझे कुछ फाइल्स मिले, इनमें कुछ कागज हैं जो नहार जी से जुड़े हुए हैं। लाओ बेटा। रतन जी, रूही, पता नहीं रतन जी कल नहार की सुनवाई में क्या होगा। मम्मा, कल पुलिस स्टेशन में जो झगड़ा हुआ उसकी वजह से भैया कहीं और मुसीबत में ना पड़ जाए। हमने उस नकली रूही के साथ नुक्कड़ नाटक करने वालों से भी पूछताछ की, लेकिन उन्होंने कहा कि नकली रूही की किसी से दुश्मनी नहीं थी। पता नहीं नकली रूही का कत्ल किसने किया और उसके झूठे इल्जाम के चक्कर में साले सब बुरे फंस गए। रूही, ये देख मुझे क्या मिला है। ये जरूर भगवान का ही कोई इशारा है। ये उस पहाड़ी वाले मंदिर का पैम्पलेट है और वहाँ ना आज कीर्तन है। तुझे याद है जब मम्मी जिंदा थी तो वो कैसे पहाड़ी वाले मंदिर की प्रसिद्धि की बात किया करती थी? हाँ जूही, मम्मी हमेशा कहा करती थी कि उस मंदिर में मांगी हुई हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो रूही, क्या हम जीजू को छुड़वाने के लिए वहाँ पर पाठ और हवन करवा सकते हैं? वाह, क्या बात है जूही। इसे कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पहले तो तुम नहार को खुद जेल भिजवाती हो और फिर उसे बाहर निकालने का उपाय भी बताती हो। अपना उपाय अपने पास रखो। मम्मी जी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा, पर वो मंदिर सच में बहुत पुराना है और उस मंदिर की बहुत मान्यता भी है। तो अगर हम उसमें हवन करवा ही ले तो उसमें क्या बुराई है? रूही, सोनी, मैं रूही की बात से सहमत हूँ। क्या पता हवन करने से कोई चमत्कार हो जाए और मेरा नहार सच में घर वापस आ जाए। और इसी बहाने वहां पे पंडित जी से नकली रूही की आत्मा से छुटकारा पाने का उपाय भी पूछ लूंगी। समर जी, तुम गाड़ी निकालो, हम मंदिर जाकर हवन करते हैं। ठीक है, मैं भी चलता हूँ वकील साहब के पास। पापा जी, मैं भी नहार जी के ऑफिस जा रही हूँ। मैं ऑफिस जाकर उनके एम्प्लॉयज से बात करूंगी क्योंकि नहार जी का व्यवहार उनके एम्प्लॉयज के साथ बहुत ही अच्छा है। तो मैं उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लूंगी, शायद उससे कुछ सबूत मिल जाए। ठीक है बेटा। मैं पूजा का सामान तैयार करती हूँ। तुम्हें मेरे बेटे की पूजा में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चुपचाप घर पे ही रहो, पूजा हम करवा देंगे। मैं पाठ की किताबें और पर्स लेकर आती हूँ। जी माँ जी। नहार की ये हालत देखकर मन तो करता है कि घर में सबको सच बता दूं कि जिस हादसे की वजह से नहार जेल में है वो हादसा दरअसल मेरे हाथों हुआ है। अगर घर में सबको सच बता दिया तो सबको ये भी पता चल जाएगा कि उस नकली रूही को घर में मैं लेकर आई थी और सब मुझसे नफरत करेंगे। इस बार तो मेरा अनशन भी कोई काम नहीं आएगा। दरवाजा कैसे? दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? घुंघरू की आवाज।
घुंघरू की आवाज कैसे आने लगी? कहाँ जा रही हो दादी? मुझसे पीछा छुड़ाना है? तुम बुद्धि हो। मेरा बैग हो, मेरा बैग हो। मुझे नाटक कंपनी से लेकर आई, फिर मुझे मार दिया। अब मेरा ये भूत तुम्हारे चारों तरफ नाचता रहेगा।